हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप देख रहे हैं 2025 और 2026 का बच्चों। आज की इस क्लास में अकाउंट्स में एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ बच्चों, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया चैप्टर है बेटा। वैसे तो पूरा अकाउंट्स ही आपके लिए नया चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर आपको कुछ नई चीज सिखा कर जाता है। उसी तरीके से ये चैप्टर भी आपको कुछ नया और बहुत इंटरेस्टिंग समझाने वाला है और साथ ही साथ में सिखा भी देगा। आई एम डैम श्योर मैं आपके सभी डाउट और सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो और साथ ही साथ में कमेंट में ये भी बता सकते हो कि हमारी प्रारंभ सीरीज आप सभी को कैसी लग रही है। इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं बेटा, तब जाकर हम आपके लिए एक बहुत अच्छी आउटपुट वाली वीडियो बना पाते हैं। तो बेटा इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर बनता है हम सब के लिए बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई विचित्र चीज हम यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर मैं आपको बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर करूंगा, जैसे कि फाइनेंस क्या होता है, फिर फाइनेंशियल पे आएंगे, स्टेटमेंट क्या है, उन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो फाइनेंस मतलब अधिकतर लोगों को यह लगता है कि फाइनेंस वर्ड जो शब्द अगर किसी ने बोल दिया, इसका मतलब यह है कि उस सामने वाला जो व्यक्ति है वो लोन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लोन की बात कर रहा है, क्योंकि सर उसने फाइनेंस नाम ले लिया और हम तो फाइनेंस यही समझते हैं कि कभी मोबाइल फाइनेंस करा लिया, कभी कार फाइनेंस पे ले ली, है ना। तो सर एक तरह से ये लोन लेना होता है। देखो, फाइनेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ लोन लेना नहीं होता है। फाइनेंस मतलब ये होता है कि पैसों का अरेंजमेंट करना, बिजनेस को रन करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए आप कहीं से भी पैसों का सोर्सिंग करते हो, वो सब फाइनेंस का ही हिस्सा माना जाता है। चाहे अपनी सेविंग्स आप यूज करो, चाहे लोन लेकर आओ, चाहे कोई एसेट्स बेचकर लेकर आओ, बट आप जहां से भी अलग अलग जगहों से पैसा जो लेकर आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग या फाइनेंस बोलेंगे बेटा। अब यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या है? ये एक बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम है उस बिजनेस की रिपोर्ट कार्ड बनाना। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम हमारे बॉडी का चेकअप कराते हैं, जिसमें डॉक्टर हमारे लिए टेस्ट लिखता है। टेस्ट लिखने के बाद उस बॉडी हमारे लिए जो है एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में हमारे बॉडी की जो कंडीशन है वो बताई जाती है कि भाई हाँ अच्छी है, बुरी है, क्या पार्ट डैमेज है, क्या सही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें उसमें हम आती है। तो उसी तरीके से बिजनेस की भी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है? एक तरह से उसकी टेस्ट रिपोर्ट है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी कंडीशन के बारे में आपको बताना है कि जो आपका बिजनेस है वो लॉस में चल रहा है कि वो प्रॉफिट में चल रहा है, कितनी एसेट्स आपके ऊपर हैं और कितनी लायबिलिटी आप क्रिएट कर चुके हो, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। ये सब की सब बातें, सब की सब चीजें जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर करता है हम सभी को। देखो बेटा, लोग कहते हैं कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं बिजनेस करना आसान है, बट उस बिजनेस में आने वाले जो पैसा है, जो फाइनेंस है, उसे मैनेज करना हार्ड है। आपने उसको मैनेज करना सीख लिया, आप बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। बिजनेस का मतलब लोग यह समझते हैं कि मैं जो चीज लाया हूं बेचने के लिए, उसे मैं बेच दूं, उससे मेरे पास पैसा आ जाएगा, यही बिजनेस का पार्ट है। तो बिल्कुल नहीं बेटा, ये बिजनेस का पार्ट नहीं होता है। बिजनेस का पार्ट वो सब चीजें होती हैं जो बिजनेस के अंदर एक्टिविटी की जाती हैं। चाहे आप पैसा लेकर आ रहे हो बिजनेस के अंदर, चाहे आपके पास बिजनेस से जो पैसा अर्न हो रहा है उसको किस तरीके से आप खर्च कर रहे हो, कितना अपने लिए बचा पा रहे हो, कितना बिजनेस पे लगा रहे हो, ये सब एक बिजनेस या एक फाइनेंशियल पार्ट होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रिपोर्ट कार्ड है जो पूरे साल आपने बिजनेस किया है, उसकी रिपोर्ट कार्ड है कि आपने जो पूरे साल बिजनेस किया है तो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, कितनी एसेट्स बनी है, कितनी लायबिलिटी क्रिएट हुई है, ये सारी की सारी जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करवाता है। इज दैट क्लियर? अब सर कैसे प्रोवाइड करवाता है? तो देखो, हम हमारे जो भी आर्टिफिशियल पर्सन है, मैंने पहले भी इस बारे में बात किया था बेटा। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब हमारा बिजनेस, हमारी फर्म, ठीक है ना।
हमने जो भी आर्टिफिशियल पर्सन को पैसा दिया उसे हम बोलते हैं कैपिटल। उस कैपिटल से पूरे एक साल हमारे बिजनेस ने बिजनेस किया और पूरे साल के आखिरी में आकर उसने जो भी पैसा कमाया उसने सिर्फ एक ही बात बोली कि मैंने जो भी कमाया है ना वो आपको देने से पहले मैं अपने कुछ खर्चे हुए हैं इस बिजनेस के अंदर वो खर्चे निकालूंगा। उस खर्चे को समझने के लिए हमने उस खर्चे को दो पार्ट में डिवाइड करा है। बिजनेस बोलता है कि मेरे दो प्रकार के खर्चे हैं। तो दो प्रकार के कौन से हैं? एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने जो भी अर्न किया है उसमें से सबसे पहले मैं अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करूंगा। उसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा उस बैलेंस को ग्रोस प्रॉफिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट करता है, जैसे वेजेस, जैसे फैक्ट्री लाइटिंग, जैसे फ्यूल, ठीक है ना, ये सब डायरेक्टली रिलेट करते हैं हमारे प्रोडक्ट से, इसलिए इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो जो फर्म कमाती है उसमें से वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करती है। उसको लेस करने के बाद अगर कोई बैलेंस पॉजिटिव वे में बचता है तो उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, और अगर नेगेटिव बैलेंस बचता है तो उसे ग्रॉस लॉस बोलेंगे। इज दैट क्लियर? फिर ये जो बैलेंस बचा है इस ग्रॉस लॉस में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस किया जाता है, जैसे सैलरी, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये सब खर्च किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट में से। और ये जो खर्च किया जाता है, सॉरी लेस किया जाता है, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो बैलेंस बच जाता है उसे नेट प्रॉफिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेट प्रॉफिट बोला जाता है। अगर बैलेंस पॉजिटिव में बच रहा है तो उसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, अगर नेगेटिव में बचता है तो उसे बोलेंगे सॉरी नेट लॉस। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, उसकी कैसे एंट्री करेंगे, इसको और इजी बनाने के लिए हमने हमारे जो इसको हम जिस चीज में मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंट। हमने उन अकाउंट को सेपरेट कर दिया और एक सीरीज वाइज में बना दिया। वो कैसे? कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लेस करके दिखाओगे वो किस अकाउंट में दिखाओगे? उस अकाउंट का नाम होगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उन सब की रिकॉर्डिंग कहां होगी? ट्रेडिंग अकाउंट में होगी बेटा। उसके बाद में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस किए जाएंगे उनकी एंट्री करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेस करेंगे। फिर जो बच जाएगा वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको पी एंड एल अकाउंट भी बोलते हैं, उसी में ही हम नेट प्रॉफिट बता देंगे। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, और जो पी एंड एल में बचेगा उसे हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। इज दैट क्लियर बच्चे? बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि फाइनेंशियल ईयर में बनाया जाता है। मतलब पूरे एक साल हम लोग देखते हैं तो ओपनिंग हमारा ईयर जो है जैसे 1 अप्रैल है, यहां से स्टार्ट होता है और हमारी क्लोजिंग तक जाता है, मतलब 31 मार्च तक। इस बीच में हमने बिजनेस में जो भी किया है वो हम पूरा रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हम जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि बुरे तरीके से कर रहे हैं, हमें आगे और क्या करना चाहिए हमारे बिजनेस को लेकर ताकि हमारा बिजनेस और बढ़ सके। फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी बैलेंस शीट, और हाँ एक लास्ट में अकाउंट और बनाएंगे इसमें बैलेंस शीट, जिसके अंदर में पता लगेगा हमारे पास बिजनेस की कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी हम एक साल में क्रिएट कर चुके हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी मतलब हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता लगेगा, जिससे आगे जाके अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो हम बिल्कुल इंप्रूवमेंट करेंगे बेटा उसके अंदर। आई होप आपको यहां तक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आया होगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाना
सिखा दूंगा जो कि आपके 12th में भी काम आएगा बेटा। इसीलिए हमारे साथ और हमारी इस क्लास के साथ और सीरीज के साथ बने रहना बेटा। अगर आपको इस सीरीज में कोई डाउट रहता है बेटा, कोई इस चैप्टर में, इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो बेटा। नहीं तो थोड़ा सा हमारे लिए भी बता देना कि सर हमें अच्छा लग रहा है, आपकी प्रारंभ सीरीज हमें पसंद आ रही है बेटा। नहीं तो उसके बाद में आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।